नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? सभी साथियों का जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज सोच रहे हैं कि सर सडनली कैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाया। आज कुछ सफलतम लोगों से मैं मिलाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि जब हम किसी सफलतम व्यक्ति की कहानी सुनते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही सफलता तक, तो हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और हो सकता है कि अपनी ही जर्नी कुछ इस तरीके से रही होगी या रहने वाली होगी, जिसे अपन सफलतम लोगों से बहुत कुछ, तैयारी का तरीका क्या था, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है, और कितने घंटे पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज मेरे साथ आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि दो सितारे हैं। सरोज, जिनका हाल ही में टीचर में सिलेक्शन हुआ है, और गौरव, जिनका राजस्थान पुलिस में। और ये सगे भाई बहन हैं, एक ही परिवार के दो सगे भाई बहन जो बचपन में साथ खेले, और बचपन से लगातार साथ है, और साथ पढ़ाई करते करते एक दूसरे का जब डीमोटिवेट होते हैं तो उनका, आपको पता है, खुद का हौसला बढ़ाने के लिए दोनों भाई बहनों ने लगातार संघर्ष किया। और इसी संघर्ष के बदौलत एक ही परिवार के दो सगे भाई बहन, एक टीचर और दूसरा पुलिस में है। तो उनसे मैं रूबरू करवाना चाहूंगा। सरोज और गौरव, आ जाइए। दो सितारे हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं। आ जाओ, आ जाओ। चलिए, तो ये देखिए, ये सरोज, जिनका हाल ही में टीचर में सिलेक्शन हुआ है, और गौरव, जिनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। और आज सडनली ये घर आए और मुंह मीठा कराने आए थे, सर हम सफल हो गए। और आप जानते हैं कि जब कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी उसके टीचर को होती है। एक टीचर का सपना होता है कि उसके पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो, और इन्होंने ये जो सपना है वो सच कर दिखाया। ये 2019 में मेरे ऑफलाइन बैच, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स थे। लगातार 2019 में, ठीक है, उसके बाद कोविड आ गया था। कोविड आने के बाद भी इन्होंने अपनी सफलता को लगातार जारी रखा। कोविड के दौरान और भी अप डाउन्स लाइफ में आते हैं, तो इन्होंने पैसेंस रखते हुए अंततः अपनी सफलता को हासिल किया। तो मैं आज इनसे, मेरे को तो आप जरूर सुनते हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए क्या प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इनकी जो तैयारी का जो दौर था, इन्होंने तैयारी के दौर के दौरान कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, कितनी पढ़ी, और साथ साथ कितने घंटे पढ़ाई की, और क्या इन्होंने कमियां जो इनमें रही प्रिपरेशन के दौरान, कि वो कमियां जो आप नहीं करें, या वो गलतियां जो इन्होंने की वो आप नहीं करें, और कम समय में या आप बेहतर कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज इन्हीं से जानते हैं। जो साथी टीचर और पुलिस का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद लाभदायक रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं सरोज से जानना चाहूंगा। सरोज, अपना संक्षिप्त परिचय दें स्टूडेंट्स को। नमस्कार सभी भाई बहनों को और नमस्कार सर को। मेरा नाम सरोज है और मेरा अभी लेवल 2 एसएसटी में सिलेक्शन हुआ है। मैं 2019 में ऑफलाइन बैच की सर की स्टूडेंट थी, फिर कोविड आ गया था, फिर धीरे धीरे कंटिन्यू थी पढ़ाई। उसके बाद में कुछ और भी हुई थी चीज़ें, लेकिन से उन सब से रूबरू होते हुए आगे बढ़े थे और निरंतर पढ़ाई जारी रखी थी। उसके बाद अभी इस लेवल 2 में हो गया सिलेक्शन। और मैं सिलेक्शन की जहाँ तक बात करती हूँ, मेरे जो सफलता का है सर, ये मैं मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे सर, इन सर की बदौलत हम आज दोनों भाई बहन कामयाब हुए हैं। मेरे माँ बाप ने पढ़ाया था, हमको शिक्षा दी थी, लेकिन सर ने हमको सही गाइडेंस दिया था, और सर की गाइडेंस की वजह से ही हम आज कामयाब हुए हैं इस मंच पे। और सर, जहाँ तक बात है, लाइफ में अप डाउन्स बहुत आए हैं सर, और आप सबको ध्यान है। लेकिन सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक आप कंटिन्यू पढ़ाई रखोगे तो एक ना एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। तो सबसे पहले जैसे ये कहना चाह रही हूँ कि सर, जीके में जैसे मैंने कंप्लीटली राहुल सर की जो थी, बिल्कुल उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। कंटिन्यू सर के नोट्स बार बार रिवाइज करे थे, और मैं ईमानदारी से बता रही हूँ कि मैंने कम से कम राहुल सर के नोट्स 20 बार रिवाइज कर दिए, मेरे को लाइन टू लाइन। और बिल्कुल एक वर्ड ऐसा नहीं है जो शायद मैं भूल पाऊँ। और रही बात उसकी साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी में मैंने जैसे धीर सर को फॉलो करा था, और बाकी जीके लगभग सर से करा था पूरा कंप्लीट, और उसके बाद जैसे हो गया सर। चलिए, तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि हमने सभी ने ये देखा कि सिलेक्शन के लिए जो बेसिक चीजें होती है वो होती है कि एक ही चीज को बार बार पढ़ें। अलग अलग बुक्स पढ़ने से अच्छा कि एक ही बुक्स को आप बार बार रीड आउट करें। देखिए, विद्यार्थियों की ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आपने कितने महीने तैयारी की, या वास्तव में कितने महीने जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करें, उनको कितने महीने की तैयारी के दौरान वो टीचर बन सकते हैं।
सर जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि सर जैसे 2018 में मेरा नहीं हुआ था सर, थोड़े से रह गए, उसके बाद सर मैं आपसे जुड़ी थी, उसके बाद कंटिन्यू था सर। जैसे फर्स्ट ग्रेड भी दिया था, फर्स्ट ग्रेड में मेरा इस हिस्ट्री से 2 गुना में हो रखा, फाइनली रिजल्ट आया नहीं। और सर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप ईमानदारी से साल 1.5 साल अच्छे से किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हो ना सर, तो शायद सक्सेस मिल ही जाती है। उसमें उसमें अच्छा टीचर होना जरूरी है, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। एक और विद्यार्थियों के मन में है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे कि जिससे आपका सिलेक्शन हो गया, कितने घंटे आप डेली के देते थे? सर मैं डेली के कम से कम 10-15 घंटे निकालती थी सर, बहुत। उसके साथ जैसे फिर मैं ओल्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करती थी सर। जैसे आपने बुक्स बताई थी घटना चक्र की, उसको मैंने बहुत बार निकाला था सर। टेस्ट भी दिए थे सर जिसमें माइनस मार्किंग से अपन निकल सके। और सर जैसे बार बार रिवाइज करना, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि अगर हार्ड चीज़ है तो उसको बार बार रिवाइज करो। कोई भी हार्ड चीज़ है तो उसको सुबह का टाइम दो, जिससे वो चीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है सर। सुबह सुबह पढ़ने से जो हार्ड चीज़ होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होकर अपनी सबसे बेस्ट बन सकती है वो सर। यानी जो आपका जटिल सब्जेक्ट है, जो आपको कठिन लगता है, उसको सुबह का टाइम दीजिएगा ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ आप उस सब्जेक्ट जटिल सब्जेक्ट को आसान बना सकें। और दूसरा बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि कम से कम 10 से 12 घंटे की रेगुलरिटी। और आप 1 साल की यदि आप किसी को टारगेट लेके चलें किसी एग्जाम को, देखिए जब एग्जाम वैकेंसी नहीं आए उस समय आपको तैयारी करनी चाहिए। वैकेंसी के दौरान तो सभी तैयारी करते हैं, तो 1 साल आप तैयारी कर दीजिए, किसी भी एग्जाम को 1 साल दीजिए, आराम से आप निकाल सकते हैं। मैं इन दोनों भाई बहनों को बहुत करीब से जानता हूं कि इन्होंने उन विषम परिस्थितियों से लड़ा है। ठीक है, तैयारी के दौरान इनके बड़े भाई भी एक्सपायर हो गए थे, और उस यदि परिवार में जब इस प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाता है, और उससे वापस अपने आप को उबारना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। और ये दोनों आपके सामने हैं कि उन परिस्थितियों से जब इनके परिवार में सबसे बड़ा भाई था वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद वापस इन्होंने तैयारी को जारी रखा। ठीक है, और इनका हौसला और इनका पैसेंस का लेवल देखिएगा कि इन परिस्थितियों से अपने आप को हारे नहीं, उन परिस्थितियों को अपने आप में चुनौती के रूप में ली, और आज दोनों आपको गवर्नमेंट के रूप में सेलेक्ट है। तो इनकी सफलता का क्रेडिट, उनका श्रेय इनके बड़े भाई को भी मैं देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जो विषम परिस्थितियों से लड़ा है, बड़ी चीज है ये विषम परिस्थितियां, उनसे इन्होंने अपने आप को रूबरू करवाया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जो आपको जानना जरूरी है, वो ये है कि जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, एक मिनट आ गए थोड़ा, चलिए। तो जो हम बात कर रहे थे, जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जो आपको ध्यान में रखना है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लड़ना आपको ही पड़ेगा। लड़ना आपको ही पड़ेगा, हालात भले कैसे ही आ जाए, लेकिन लड़ना आपको ही पड़ेगा। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर विद्यार्थियों के जहन में रहती है कि जो बुक्स लिस्ट है वो अलग अलग होनी चाहिए, या एक ही बुक्स को आप बार बार पढ़ते थे, या अलग अलग बुक्स लेके आते थे? सर बुक्स की बात करूँ जहाँ तक, मैं सर एक ही बुक्स को पढ़ती थी सर। जैसे सर मेरे सारे नोट्स जीके में आपके थे, राजस्थान जीके के, तो मैं सारे सर के नोट्स ही बार बार रिवाइज करती थी। मैंने आगे भी बोला था कि मैंने सर के नोट्स कम से कम 20 बार निकाल दिए थे सर। और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए मैंने सर की बुक्स को फॉलो करा था। पॉलिटी की बुक में भी सर मैंने आपकी ही बुक ली थी और उसको अच्छे से करा था सर, तो अच्छे से चीज़ें कवर हो जाती है। अगर अपन एक ही मैटर को अच्छे से कवर करें ना, तो आराम से चीज़ें हो जाती है आसानी से। चलिए, अब आप देखिए जब अपन तैयारी करते हैं तो फैमिली सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप अपनी फैमिली सपोर्ट में किसको क्रेडिट देना चाहोगे? सर मेरी फैमिली सपोर्ट में सर सबसे पहले मेरे मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने सर, एक किसान है मेरे पापा, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम तीनों बच्चों भाई बहनों को पढ़ाने पे ही ध्यान दिया है सर। क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है ना सर, वहाँ लोग इतना इस चीज़ को समझ नहीं पाते। उसके बावजूद भी मेरे पापा मम्मी ने बहुत साथ दिया था। फिर सर मेरी शादी हो गई, तो सर शादी होने के बाद सर मेरे जो सास ससुर जी मम्मी पापा है, उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सहयोग कराया सर, बहुत ज़्यादा सर। और सर उनकी वजह से उन्होंने कभी भी यही बोला कि हाँ तू कर लेगी, तू करती जा सर। अभी भी मुझे कह रहे कि तू कंटिन्यू रख और आराम से कर लेगी, सब चीज़ें आसानी से हो जाएगी। तो सर मैं मेरी सफलता का सर, मैं मेरे सर को, राहुल सर को और धीर सर को, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और मेरे पेरेंट्स को देती हूँ सर। चलिए, देखिए सबसे बड़ी होती है फैमिली सपोर्ट, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट मिलता है तो एक पॉजिटिविटी अपना आप आती है। और मैं ये मानता हूँ कि आपको पता है बेटी बेटी होती है हमेशा, भले ही वो ससुराल में जाए या पीहर में जाए, तो वो तो देखने का नजरिया होता है। और उन्होंने बेटी के रूप में बेटी को भी आगे पढ़ाया, और इनके ससुराल वालों को मैं
तहे दिल से थैंक्स बोलूंगा। और इनके हस्बैंड बहुत पॉजिटिव है, और मैं मानता हूं कि देखिए जब आप जिज्ञासा रखते हैं किसी काम को करने की ललक आप में होती है तो सारा आपको कायनात आपको सफलता की ओर या सफल बनाने में जुट जाती है। अब मैं बात करता हूं गौरव से। गौरव पुलिस में सेलेक्ट हुआ है। गौरव ये बताओ, पुलिस में अभी सीईटी कर दिया, पहले उस समय तो नहीं था। अपना परिचय बताइए और आप कौन से जिले से चयनित है? जी सर नमस्कार। नमस्कार। जी मेरा नाम गौरव जाजुंदा, मैं भीलवाड़ा जिला से सिलेक्ट हूँ राजस्थान। जी सर। अच्छा, और गौरव ये बताओ कि अभी सीईटी कर दिया तो पुलिस बनने के, पुलिस में जाने के लिए बहुत सारे लोग आप वर्दी का सपना भी देख रहे हैं। टीचर से मैंने आपसे रूबरू करवा दिया, वर्दी का भी सपना देख रहे हैं। कितने समय में आप तैयारी करें तो पुलिस की तैयारी आराम से हो सकती है? सर राजस्थान पुलिस के लिए कम से कम 1 साल तो जरूरी देना है, क्योंकि सीईटी पहले एग्जाम कर दिया तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले से करनी होगी। उसके बाद उसमें पास होने के बाद राजस्थान पुलिस के लिए कम से कम 6 महीने कंटिन्यू 7 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए। अच्छा, और दूसरा कि जो फिजिकल पहले है इस बार, तो फिजिकल के लिए आपने कितनी तैयारी की थी? या दोनों टाइम ग्राउंड जाते थे या एक टाइम ग्राउंड जाते थे? और एक टाइम ग्राउंड जाने से ही आपका फिजिकल कितने टाइम के लिए हो गया था, यानी कितने महीने की प्रिपरेशन में हो गया था आपका? जी सर हमारे को महीने भर का टाइम मिला, पर मैंने सुबह सुबह ही रनिंग की थी सर, एक टाइम जाता था सर। यानी महीने भर में आप फिजिकल निकाल सकते हैं आराम से। बिल्कुल, महीने भर में जो नए पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से महीने भर में अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और सुबह सुबह एक टाइम ग्राउंड करो, ठीक है, और इवनिंग में आप पढ़ो तो भी आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा कि बहुत सारे लोगों के मन में देखिए सीटी देखिए हर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों सीटी कंपलसरी कर दिया है। तो आप सीटी पे ज्यादा फोकस करें, तभी आपको क्वालिफाई, यानी सीटी में अच्छे मार्क्स होंगे तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद आप रिटर्न, तो रिटर्न के लिए क्या आपका प्लान है कि रिटर्न कितने समय में हो सकता है? सर रिटर्न वो ये ना पुलिस का रिटर्न तो सर 6 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाता है, यदि सीईटी कंप्लीट है तो। अच्छा, पुलिस का रिटर्न आराम से हो जाता है। जी सर। चलिए, एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात, मेडिकल कैसा होता है पुलिस में? सर राजस्थान पुलिस का मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा ही कोई दिक्कत होती, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बाकी नॉर्मल हो जाता है सर सब कुछ। आखिर में आपने कितना क्या पढ़ा था और कितना पढ़ना चाहिए? सर मैंने यहाँ से कॉलेज करने के तक मेरे को कुछ नहीं पता, नहीं तो जीके में कुछ आता नहीं कुछ आता, बिल्कुल मैं तब से आपसे जुड़ा था। 6-7 महीने आपसे कंटिन्यू कोचिंग की, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने सर वो आपके नोट्स बार बार रिवाइज किए। मैंने 2019 में वैकेंसी जो 21 में कंप्लीट हुई उसमें भी मैं क्वालिफाई हूँ, पर मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने अब ये 22 वाली में हूँ, अब सेलेक्ट हुआ साहब। अच्छा, चलिए, गौरव को ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरव, क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में बच्चों को जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? ये है कि बस एक चीज़ को बार बार पढ़ो और सर पर विश्वास रखो, सर की बुक के अलावा कोई, बस सर की बुक ही पढ़ो सर, मैं तो यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए सरोज, आप ये क्या संदेश, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और आपका आगे ड्रीम क्या है? सर मेरा आगे ड्रीम है सर, जैसे लेक्चरार है, कॉलेज और स्कूल दोनों की ही है सर, वैसे स्कूल दे ही रखा है। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपन आराम से अच्छे से तैयारी करें सर कंटिन्यू, क्योंकि सर लोग डिमोटिवेट ही करेंगे, एक गुरु ऐसा होता है जो हमेशा पॉजिटिव ही दिखाता आ रहा है हमेशा, इसके अलावा कोई नहीं, या पेरेंट्स हो सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगी लोगों की बातों पे बिना ध्यान दिए सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को बस एक बार चुने, अच्छे से टारगेट सेट करे दिमाग में कि मेरे को क्या करना है लाइफ, उसके अलावा सब कुछ दुनिया छोड़ के अच्छा सा टीचर पकड़ लो और उन पे विश्वास करके उनकी सामग्री बार बार पढ़ते जाइए, अच्छे से करते जाइए सर, आराम से ज़िंदगी में सक्सेस मिल जाते। क्योंकि सर जिस ग्रामीण बैकग्राउंड से हम आए हैं सर, हम इतना पढ़ाई का नहीं समझ पा रहे, ठीक है चल रहा था सर, लेकिन जब आपसे जुड़े थे ना तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली थी कि ये चीज़ें ऐसे होती है पढ़ने में, ऐसे पढ़ना चाहिए। और चीज़ें जब तक अपन को ये पता नहीं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना, तब तक सक्सेस नहीं मिलती है। तो अपन को पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जनरल चीज़ें सारी अपन को नॉलेज में रखनी पड़ती है सर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कंटिन्यू तैयारी रखो अपनी, निरंतर तैयारी रखने के बाद हो सकता है, मैं मानती हूँ कि इस लेवल 1 में या लेवल 2 में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखोगे ना तो एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाओगे। तो मैं पुनः मेरे पेरेंट्स, मेरे सास ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे सर का, सबका, गुरुजनों का आशीर्वाद है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मैं कामयाब हुई हूँ। देखिए, ये बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं दोनों भाई बहन। और गौरव मुझे पता है कि आगे जाके सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है और उम्मीद है कि ये सब इंस्पेक्टर निकालेगा। और ये आज मिठाई लेके आए हैं, ठीक है, गौरव लेके आना। ये
टीचर पे बनने पे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जब वापस फर्स्ट ग्रेड बनेंगे और या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो वापस मुखातिब कराऊंगा। यानी ये एक जो लोगों की मैं आपको बता दूं, क्या सिलेक्शन के लिए गांव का ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसे से अमीर है या नहीं, गरीब फैमिली वाले हैं या अमीर वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप में जुनून होना चाहिए। आप गरीब हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, आपके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इनका जो जो आपका जो कह सकते हैं उदाहरण है, हम तीनों ही देख सकते हैं। हम तीनों ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, सामान्य परिवार से हैं, तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बस जुनून होना चाहिए आप में। आंखों में अरमान संजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने एक बार ठान लिया कि मुझे टीचर बनना है, फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, या मुझे आरएस बनना, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो हाँ वक्त लग सकता है, लेकिन एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे। बस आपने जो संकल्प किया है, ठीक है, उस पर अडिग रहना पड़ेगा। मान लीजिए कोई वर्ल्ड कप में हार जाता है तो क्या वो टीम दोबारा नहीं खेलती? या कोई वर्ल्ड कप में कोई पहली गेंद पे आउट हो जाता है, वो क्रिकेट वापस कभी मैच नहीं खेलते? क्रिकेटर खेलते हैं। एक दो असफलताएं मिल भी जाएं तो उसको चुनौती के रूप में लो और आगे बढ़ो। यदि किसी एग्जाम में, अभी मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, आप कट ऑफ के आसपास नहीं, तैयारी बहुत अच्छी की है, फिर भी 1-2 नंबर से कट ऑफ के आसपास नहीं है, या आप 1-2 नंबर से कट ऑफ से रह जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं, क्योंकि तैयारी आपने की है, तो वापस उठना है और वापस उठ के पुनः उस कॉन्फिडेंस के साथ वापस तैयारी करनी है। सर मैं जैसे एक बात और बताना चाहती, सर मेरा 3 सितंबर 2018 को रिजल्ट आया था सर। तो उस टाइम मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन था, मुझे पता नहीं था कि मेरा नहीं हुआ है। तो मेरे पापा जी को किसी ने बता दिया था, तो उनका फ़ोन सुबह सुबह आया था कि बेटा तेरा नहीं हुआ है, टेंशन लेने दी। तो सर मैं 3 सितंबर को, हाँ रोना वाजिब था, रोना आया था मुझे। सर 3 सितंबर 2018 के दिन ही सर मैंने वापस से प्लानिंग करी थी कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है सर। और सर मैंने 4 सितंबर 2018 से कंटिन्यू तैयारी रखी है सर। उसके बीच भी मेरी शादी भी हुई थी सर, मेरे भाई की भी डेथ हो गई थी, बहुत सारी परिस्थिति आई थी सर, लेकिन हम दोनों भाई बहन एक जगह रह के कंटिन्यू निरंतर सर पढ़ाई करते थे। हम जब भी कुछ होता तो यही था कि हम बस सक्सेस होके सब कुछ कर लेंगे आराम से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास हमारे पढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं इससे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर आप आज कामयाब नहीं हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2 साल बाद हो जाओगे, लेकिन आप निरंतरता अगर छोड़ दोगे ना तो सर आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए निरंतर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मेरा यही मानना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारे ऐसे मुझे जो सुन रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जिनके पिता खेती वेती करते हैं या कोई मजदूरी करते हैं या कोई प्राइवेट काम करते हैं। उनके पास उनकी फैमिली, जो उनके माता पिता ने सपना देखे कि मेरा बेटा या बेटी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, इनके अलावा उनके पास और कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, वो सारी आपको पता अपनी कमाई, अपना टाइम, सब कुछ आप पे दे रहे हैं। तो आपको उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें आप सिटी में आने के बाद, ठीक है, आप उनको क्या आउटपुट देंगे, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब आप सफल होते हैं ना, तो आपकी सफलता से ज्यादा उन पेरेंट्स की, ठीक है, जो आंखों में जो आपको तो सफलता के आंसू आते हैं ना, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि जो मुझे सुन रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, वो प्रत्येक विद्यार्थी अपने पेरेंट्स की जो आंखों में वो खुशी के आंसू जरूर झलकाएं और वो सम्मान के साथ, गर्व के साथ कह सकें कि मेरा बेटा आज गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गया। इसी भाव के साथ, ठीक है, मैं मुंह मीठा करा देता हूं पहले इनका। थैंक यू सर। चलिए, तो ये मुंह मीठा बनता है क्योंकि सिलेक्शन के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप सेलेक्ट हो गए आएंगे, ठीक है, और आप भी ये प्रयास करें कि ये मिठाई का डिब्बा सिलेक्शन के बाद जरूर लेके आए, ठीक है, क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो सफल होने के बाद आपके लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। इससे पहले आपको हो सकता है और नजरिए से देखते होंगे, लेकिन वही लोग जो आप नेगेटिव आपके बारे में अप्रोच रखते हैं, सफल होने के बाद आपका उनका नजरिया चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, वास्तव में उन्होंने बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनती बच्चे थे। तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी अपने पेरेंट्स को सिर्फ आपको गर्व करने का मौका दीजिए अपने आप पे, क्योंकि वो मेरा बेटा और मेरी बेटी है जो आज गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गई। इसी भाव के साथ मिलते हैं और अंतिम कोई संदेश इनको। सर मेरा यही संदेश है कि आप निरंतर, आप खुद के साथ धोखा नहीं करें कभी भी सर। अपने पेरेंट्स के हमेशा जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखें, खुद के साथ कभी भी धोखा ना करें और ईमानदारी से पढ़ते जाइए। मैं ये मानती हूँ कि एक ना एक दिन आप सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि सर जब अपन कंटिन्यू ईमानदारी से कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो हमेशा लौट के आती है। अगर आप अपना 100% दोगे ना, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास 100% लौट के आएगा। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, बस लोगों की बातों पे ध्यान ना देवे, क्योंकि
इंसान वही होता है लेकिन वक्त बदल जाता है। जब वो कामयाब होता है ना तो उसका टाइम, लोगों की धारणाएं बदल जाती है उसके बारे में। लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि हाँ मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ और मैं कर लूँगा। पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी विश्वासघात ना करें, उनकी परिस्थिति को हमेशा नज़र में रखें और कंटिन्यू मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। और मैं सभी को यही कहूँगी कि सब भाई बहन मेरे ईमानदारी से पढ़े, अच्छे से पढ़े, आप सबका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आखिरी संदेश ये है कि आप भले एग्जाम में, किसी एग्जाम में, एक दो एग्जाम में असफल हो जाएं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूं, तो आपकी असफलता नहीं है, वो आपकी कुछ कमजोरियां हैं, उनको फाइंड आउट करके वापस आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो डिमोरलाइज नहीं हो, पॉजिटिव रहें और आप भी गवर्नमेंट जॉब में जल्दी सिलेक्ट होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।